नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और आप देख रहे हैं कथा भारत। इंडोथाई न्यूज कथा भारत के माध्यम से आपके लिए लेकर आता है भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय धरोहर और भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी कहानियां जो आपने शायद कम सुनी हुई होती हैं या जिसके बारे में आपके पास कम जानकारी पहुंची हुई होती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की एक बड़ी मिसाल। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पूरी दुनिया में जानी जाती है। यह कहानी है देवों और असुरों के बीच की। आप सबको पता है, गुरु बृहस्पति देवों के गुरु थे और गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। असुरों और देवों में युद्ध होना बहुत ही आम बात थी। लगातार ही देवों और असुरों में कई तरह के युद्ध होते रहते थे। असुर अपनी प्रवृत्ति से और प्रकृति से बाज नहीं आते थे और देवताओं पर यह जिम्मेदारी थी कि असुरों को इस पृथ्वी पर हावी नहीं होने दें। इस लिहाज से दोनों में युद्ध होता रहता था। एक बार देवों और असुरों के बीच में बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा। यह काफी लंबा चला। इसमें एक अजीब सी बात देखने में आई कि देवों की तरफ से जो सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते थे या मृत्यु को प्राप्त होते थे, वो हमेशा के लिए मृत हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ असुरों की तरफ से जो सैनिक मृत हो जाते थे या मारे जाते थे, अगले दिन वही सैनिक दोबारा युद्ध भूमि में उपस्थित होते थे। देवों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो जाता है कि जिस सैनिक को हमने कल के युद्ध में मारा था वह आज हमारे सामने उतनी ही ऊर्जा से सामने खड़ा है। इससे देवता बड़े हतोत्साहित हुए। हतोत्साहित होना जायज भी था, क्योंकि अगर यही क्रम जारी रहता तो देवताओं की सेना खत्म हो जाती धीरे धीरे और असुरों की सेना जैसी थी वैसी बनी रहती। ऐसे में असुर देव पर हावी हो जाते। पता चला कि गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। संजीवनी विद्या वह विद्या थी जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है। अब शुक्राचार्य जी इसी संजीवनी विद्या का उपयोग करके जो भी मृत सैनिक होते थे उनको रात में दोबारा जीवित कर देते थे और अगले दिन वही सैनिक दोबारा उसी ऊर्जा से मैदान में उपस्थित होते थे। देवताओं को बड़ी समस्या हुई कि अब क्या किया जाए। इसका कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब यह संभव नहीं था कि देवताओं के गुरु भी शिव की तपस्या करे। इतना समय था नहीं, युद्ध चल रहा था। ऐसे में यह तय किया गया कि गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा जाए। अब यह आश्चर्य देखिए कि एक तरफ तो गुरु शुक्राचार्य हैं जो असुरों के गुरु हैं, उनका युद्ध चल रहा है किनसे? देवताओं से। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और उन्हीं बृहस्पति के बेटे कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजने की बात तय हुई। कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा गया। कच्छ ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही विनम्रतापूर्वक शुक्राचार्य जी से आग्रह किया कि उन्हें संजीवनी विद्या सिखाई जाए। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर गुरु की बड़ी सेवा की। इस सेवा से गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए और द्रवित होकर उन्होंने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि वो कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाएंगे। लेकिन उसी आश्रम में असुर छात्र जो थे उनको यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि हमारे गुरु शुक्राचार्य देवों के गुरु बृहस्पति के बेटे कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा रहे हैं और यह आने वाले युद्धों में हमारे लिए ही घातक होगा, क्योंकि संजीवनी विद्या का इस्तेमाल जैसे शुक्राचार्य कर रहे हैं वैसे बृहस्पति भी करने लगेंगे या कच्छ भी करने लगेंगे, तो फिर दानव दोबारा कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात से आहत होकर असुरों ने कच्छ के खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र करने शुरू किए। गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ के व्यवहार से बड़ी मुग्ध थीं। वो लगातार कच्छ जो सेवा करते थे गुरु शुक्राचार्य की वो देखती थी और उनसे प्रभावित होती थी। बहरहाल असुर छात्रों ने कच्छ के खिलाफ षड्यंत्र रचे और एक बार कच्छ को जंगल में अकेला पाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब यह बात शुक्राचार्य को पता चली और देवयानी को पता चली तो बड़े नाराज हुए और देवयानी के आग्रह पर गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके कच्छ को दोबारा जीवित कर दिया। लेकिन सिलसिला यहां नहीं रुका। असुरों ने एक दो बार और कच्छ को आहत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें दोबारा जीवित कर दिया। देवयानी लगातार यह देखती रही कि जो आश्रम में जो असुरों के असुर छात्र थे वो किसी भी तरह से कच्छ को नुकसान ना पहुंचाए, या जब भी नुकसान पहुंचाया गया तो देवयानी ने गुरु से कहकर कच्छ को दोबारा जीवित करवा दिया। अब तीसरी बार में असुरों ने एक गहरी चाल चली। इस बार उन्होंने कच्छ की हत्या तो की ही,
इसके बाद उनके शव को जला दिया और शव को जलाने के बाद उसका भस्म एक पेय पदार्थ में मिलाकर धोखे से गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। अब कच्छ उस पेय पदार्थ के साथ गुरु शुक्राचार्य के पेट में पहुंच गए। जब शाम को रात को गुरु शुक्राचार्य को चिंता हुई कि कच्छ अभी तक नहीं आए और देवयानी को भी चिंता हुई कि कच्छ आश्रम में नहीं है और षड्यंत्र की जानकारी उन्हें थी ही, ऐसे में गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ का आह्वान किया। कच्छ की आवाज गुरु शुक्राचार्य जी के पेट से ही आई। तब जाकर गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि यह सब घटनाक्रम हुआ है और अब कच्छ भस्म रूप में पेय के साथ मेरे पेट में पहुंच चुके हैं। देवयानी दूसरी तरफ जिद करने लगी कि कच्छ को किसी भी तरह वापस जीवन दीजिए। ऐसी स्थिति में अगर गुरु शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या देते हैं तो इसका मतलब है कि कच्छ दोबारा जिंदा होता और वह दोबारा तभी जिंदा हो सकता था जब वह गुरु शुक्राचार्य का पेट चीरकर बाहर आता। ऐसे में बड़ी विडंबना थी, दोनों में से एक का मृत होना लाजमी था। बहुत सोचने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने अंततः यह तरीका अपनाया कि उन्होंने अपने पेट में ही कच्छ को संजीवनी मंत्र सिखा दिया। कच्छ ने पेट में रहते हुए ही संजीवनी मंत्र सीख लिया और गुरु शुक्राचार्य ने अपने पुत्र से यह कहा, अपने शिष्य से यह कहा कि जब तुम बाहर आओगे तो तुम मुझे पुनर्जीवित कर देना, क्योंकि तुम अब संजीवनी विद्या सीख चुके हो। ऐसा ही हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या पढ़ी और उनका पेट फाड़कर कच्छ बाहर आ गए। और कच्छ जब बाहर आए तो उन्होंने एक शिष्य का वादा पूरा करते हुए अपने गुरु के ऊपर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उनको दोबारा जीवित कर दिया। अब गुरु शुक्राचार्य जीवित हो गए, कच्छ भी जीवित थे, देवयानी वहीं पर खड़ी थी। जब कच्छ की शिक्षा पूरी हो गई, क्योंकि कच्छ संजीवनी विद्या पाने के लिए आए थे और उन्हें वह विद्या मिल गई, तो वह आश्रम से जाने लगे। ऐसे में देवयानी, जो उन पर पहले से मुग्ध थीं, उन्होंने कहा कि हे कच्छ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन कच्छ ने देवयानी को कभी उस दृष्टि से देखा नहीं था। कच्छ ने कहा कि एक तो आप मेरी गुरुपुत्री हैं, तो इस लिहाज से आप मेरी भगिनी, मेरी बहन हुई, और दूसरा मैं आपके पिता के उदर से दोबारा जीवित हुआ हूं। तो अगर मैं आपके पिता के उदर से जीवित हुआ हूं तो इसका मतलब है कि मैं आपका भ्रातृ हुआ, आप मेरी भगिनी हुई, हम दोनों भाई बहन हुए। ऐसे में मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर देवयानी को बहुत रोष हुआ, क्योंकि देवयानी को यह लगा कि जिस कच्छ को मैंने बार बार अपने पिताजी से कहकर पुनर्जीवित करवाया, वह आज मेरी बात नहीं मान रहा है और मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसे में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि तुम बेशक जा रहे हो, तुम मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुमने यह जो संजीवनी विद्या मेरे पिताजी से, अपने गुरु शुक्राचार्य जी से सीखी है, वह समय पड़ने पर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। कच्छ यह सुनकर आहत तो बहुत हुए, लेकिन वह अपना फैसला बदल नहीं सकते थे। कच्छ ने सोचा कि चलो, मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, कम से कम मैं देवताओं को यह संजीवनी विद्या सिखा दूंगा, जिससे कम से कम उनका काम तो हो जाए। कहते हैं कि इसके बाद कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया कि तुम एक ब्राह्मण पुत्री हो, लेकिन तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल आप गुरु शिष्य परंपरा की महानता देखिए, भारतीय विरासत की महानता देखिए कि एक लड़का शिष्य बनकर अपने पिता के ठीक सामने खड़े दुश्मन के पास चला जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक जिसको गुरु बनाने के लिए वो गया है, वो अपने दुश्मन के बेटे को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और वह भी एक ऐसी विद्या देने को तैयार होता है जिस विद्या का असर उसी युद्ध में होता, जिस विद्या का इस्तेमाल उसी युद्ध में होना था, जिस युद्ध में शुक्राचार्य इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे थे और असुर बराबर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो यह है भारतीय परंपरा की महानता, भारतीय विरासत की महानता। ऐसे ही कई कहानियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। इंडो थाई न्यूज़ से जुड़े रहिए, कथा भारत से जुड़े रहिए। नमस्कार।